आज हम बात करेंगे कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स स्टेटमेंट इन जावा. Actually, the conditional or ternary operators in Java works on three operands or expressions. अब इसके जो फॉर्म है, सिंटेक्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं. सबसे पहले कंडीशनल एक्सप्रेशन 1, देन क्वेश्चन मार्क, then expression 2, then colon, then expression 3 and semicolon. अब how it works, कैसे ये वर्क करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल evaluates or checks the expression 1. If it becomes true, then expression 2 is processed and result is assigned to left hand side of the variable of the conditional statement. Otherwise, control process the expression 3 and result is assigned to the left hand side of the variable of the conditional statement. ये सबसे पहले कंट्रोल एक्सप्रेशन 1 को इवेलुएट करेगा, चेक करेगा. अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है, ओनली देन कंट्रोल will process the expression 2 और जो रिजल्ट होगा वो असाइन कर देगा लेफ्ट साइड ऑफ द वेरिएबल. सिमिलरली अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल एक्सप्रेशन 2 के पास जाने के बजाय एक्सप्रेशन 3 के पास जाएगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वेरिएबल ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट को असाइन करेगा. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. हमने दो वेरिएबल लिया है, a और b. a इक्वल टू 10, a को हमने 10 असाइन किया है वैल्यू और b को हम लोगों ने 5 असाइन किया. a असाइनमेंट ऑपरेटर, देन 10, b असाइनमेंट ऑपरेटर, देन 5. अब हम ये कह सकते हैं कि a के पास वैल्यू 10 है और b के पास वैल्यू 5 है. अब हम एक सिंपल कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट लिखते हैं. सबसे पहले इंट x, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, देन a ग्रेटर देन b, then question mark, then a colon b and semicolon. This indicate the end of the statement. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि a is greater than b. पहला जो हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन है 1, उसमें हम ये देख रहे हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 5 है. सो a इज ग्रेटर देन 5. नाउ दिस बिकम्स ट्रू. देन कंट्रोल गोज. चूँकि यह कंडीशनल एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो गया तो कंट्रोल एक्सप्रेशन 2 के पास जाएगा और एक्सप्रेशन 2 को प्रोसेस करके जो रिजल्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वेरिएबल ऑफ, इस केस में x है, उसको असाइन कर देगा. लेकिन अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारा ये एक्सप्रेशन 1 यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता
तो कंट्रोल एक्सप्रेशन 2 के पास जाने के बजाय एक्सप्रेशन 3 के पास आता है। और आफ्टर प्रोसेसिंग द बी, द रिजल्ट इज असाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, एक्स को असाइन कर देता है। कंडीशन ऑपरेटर स्टेटमेंट को हम लोग नेस्टेड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग असाइनमेंट के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल लिया है ए बी सी, और तीनों ही वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया है। ए को वैल्यू दिया है 10, बी को वैल्यू दिया है 40 और सी को वैल्यू दिया है 30। अब कंडीशनल स्टेटमेंट हम लिखते हैं इंट एम ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, देन क्वेश्चन मार्क एंड देन ए कॉलन b greater than c, then again question mark b colon c and semicolon। अब देखते हैं कि ये कैसे इवेलुएट करता है। तो a greater than b, a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 40 है, तो नाउ दिस बिकम्स फॉल्स। देन a greater than c, तो 10 greater than c, 10 is greater than 30, it also becomes false. So control goes to evaluate b greater than c part. It will not go for evaluating the a expression 2, so it will go for expression 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b greater than c, so this is true, so control goes to evaluate the expression 2, that is b, and the value of b will be assigned to m। और हम इस m के वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग द system.out.println स्टेटमेंट। थैंक यू।